सिनेमा की दुनिया में प्रेम कहानियां जितनी पुरानी हैं उतनी ही अनंत भी, और जब सदियों से सुनाई जाती आ रही दो रूहों की दास्तान लैला और मजनू पर फिल्म बनाई गई तो उसका असर कुछ यूं हुआ कि दर्शकों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ गई। आज के इस बेहद खास एपिसोड में हम बात कर रहे हैं 1976 में रिलीज हुई क्लासिक प्रेम कथा लैला मजनू की, एक ऐसी फिल्म जिसने रिलीज होते ही पूरे भारत को अपनी मोहब्बत, अपने संगीत और अपनी शायरी के जादू में ऐसा बांधा कि लोग आज भी इसे हिंदी सिनेमा की प्योर रोमांटिक फिल्मों की श्रेणी में सबसे ऊपर रखते हैं। ये फिल्म सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं थी बल्कि एक ऐसा सिनेमैटिक अनुभव थी जिसने उस दौर में बॉक्स ऑफिस के सारे पैमाने बदल दिए थे। फिल्म का निर्माण किया था डीलक्स इंटरनेशनल और शंकर बीसी के बैनर ने और इसके निर्देशक व पटकथा लेखक थे हरनाम सिंह अवैल, जिनकी पत्नी अंजना अवैल ने असल में इस फिल्म का बीज अपने पति के मन में बोया था। अंजना अवैल पेशे से लेखिका थीं और लैला मजनू की कथाओं में उनका बचपन से ही रुझान था। कहा जाता है कि उन्होंने ही अपने पति को यह चुनौती दी कि क्या आप इस कालजयी प्रेम कथा को एक आधुनिक, असरदार और हृदयस्पर्शी फिल्म के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। शुरुआत में तो हरनाम सिंह अवैल ने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अंजना ने हिम्मत नहीं हारी, महीनों तक रिसर्च किया, फारसी और अरबी स्रोतों से मूल कथाएं पढ़ी, सूफी कवियों की रचनाएं खंगाली और अंत में पूरी कहानी एक फिल्मी ढांचे में ढालकर अपने पति के सामने रख दी। स्क्रिप्ट इतनी प्रभावशाली थी कि अवैल साहब खुद को रोक नहीं पाए और इसी तरह जन्म हुआ 1976 की उस फिल्म का जिसे हम आज लैला मजनू के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कि फिल्म के कॉस्ट्यूम्स तक का डिजाइन भी अंजना अवैल ने ही किया था, जो उनकी गहरी जुड़ाव की अनूठी मिसाल है। फिल्म की स्टार कास्ट उस दौर के हिसाब से बेहद आकर्षक थी। ऋषि कपूर अपने करियर के उस पड़ाव पर थे जहां युवा दर्शक उन्हें मिस्टर रोमांस मानने लगे थे। रंजीता कौर इस फिल्म से अपने करियर की शुरुआत कर रही थी और उनके चेहरे की मासूमियत ही उन्हें लैला के किरदार के लिए उपयुक्त बनाती थी। इनके साथ सपोर्ट में थे डैनी डेंजोग्पा, असरानी पेंटल, रजा मुराद, इफ्तेखार, अचला सचदेव, अरुणा ईरानी और कई उम्दा कलाकार जिनकी मौजूदगी ने फिल्म की दुनिया को और भी जीवंत बना दिया। फिल्म का रन टाइम लगभग 2.5 घंटे का था और रिलीज डेट थी 11 नवंबर 1976, एक ऐसी तारीख जिसने हिंदी सिनेमा में मोहब्बत की एक नई परंपरा को जन्म दिया। अब अगर इस फिल्म के असली जादू की बात की जाए तो वह थे इसके गीत संगीत, जिनकी धुनें दिल के भीतर उतर जाने की ताकत रखती थीं। संगीतकार थे महान मदन मोहन और उनके साथ जुड़े जयदेव। गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने, जो शायरी और दर्द की दुनिया में किसी बादशाह से कम नहीं थे। फिल्म के 9 गाने आज भी सुनने पर कानों में वही ताजगी भर देते हैं जो रिलीज के समय भरते थे। हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाने को, लिखकर तेरा नाम जमी पर, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, अगर हमसे खुदाई भी, दीवाने की जिद है और शीर्षक गीत लैला मजनू, दो बदन एक जान, ये सब मिलकर फिल्म की आत्मा बन गए। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन धुनों के निर्माण के दौरान ही एक दर्दनाक घटना हुई। 14 जुलाई 1975 को मदन मोहन साहब इस दुनिया को छोड़ गए। लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी ने महान संगीतकार की आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी, लेकिन उनकी धुनें जिंदा थीं। उन्होंने मरने से पहले कई गानों की रफ ट्यून बना रखी थी, जिनमें लिखकर तेरा नाम जमी पर भी शामिल था, जिसे बाद में संगीतकार जयदेव ने पूरा किया। ये वही मदन मोहन थे जिनकी अधूरी धुनों को बाद में 2004 में आई फिल्म वीर ज़ारा में उनके बेटे संजीव कोहली ने पूरा किया और दुनिया ने देखा कि एक सच्चा कलाकार मरता नहीं, सिर्फ शरीर जाता है, कला रहती है, सांस लेती है। यहाँ एक और दिलचस्प किस्सा है। फिल्म के लिए शुरू में निर्देशक चाहते थे कि ऋषि कपूर की आवाज किशोर कुमार दें, क्योंकि किशोर दा उस दौर के सुपरस्टार गायक थे। लेकिन जब बात संगीतकार मदन मोहन तक पहुंची तो उन्होंने दृढ़ता से कहा कि ऋषि की मासूम मोहब्बत और गीतों का दर्द सिर्फ मोहम्मद रफ़ी के गले में बस सकता है। उस समय रफ़ी की उम्र ऋषि कपूर से लगभग 2 गुनी थी। कई लोगों को लगता था कि रफ़ी की आवाज इतनी युवा प्रेम कहानी में फिट नहीं बैठेगी, लेकिन रफ़ी साहब ने जब गानों को अपनी आवाज दी तो हर किसी का भ्रम टूट गया। उन्होंने आवाज में ऐसी नरमी, ऐसी तरलता और ऐसी मोहब्बत भरी कि आज भी लोग मानते हैं कि ऋषि कपूर के करियर के सबसे खूबसूरत गानों में से कुछ लैला मजनू में ही थे। और अब फिल्म के बॉक्स ऑफिस का किस्सा, जो अपने आप में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। 1976 में रिलीज हुई यह फिल्म लगातार महीनों तक सिनेमाघरों पर छाई रही। लोगों ने इसे बार बार देखा, इसके गाने रेडियो पर छाए रहे। इस फिल्म ने कुल लगभग 4 करोड़ 25 लाख रुपए का कारोबार किया और यह साल 1976 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। पहले नंबर पर थी मनोज कुमार की ब्लॉकबस्टर 10 नंबरी और तीसरे नंबर पर थी सुपरहिट फिल्म नागिन। ये वह दौर था जब 1 करोड़ का बजट बहुत भारी माना जाता था और लैला मजनू का बजट लगभग 1 करोड़ था, यानी फिल्म ने अपने बजट का 4 गुना कमाया। सही मायनों में ये ब्लॉकबस्टर थी।
फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी काफी मशहूर है। एक दिन राजस्थान में शूटिंग के बीच फिल्मकार मनमोहन देसाई ने ऋषि कपूर को फोन किया और अपनी फिल्म अमर अकबर एंथनी का ऑफर दिया। फोन लाइन में दिक्कत के कारण ऋषि कपूर को लगा कि उन्हें बादशाह अकबर का रोल ऑफर हुआ है। उन्होंने तुरंत कहा कि यह किरदार मेरी उम्र पर फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि ऐसा किरदार मेरे दादाजी पृथ्वीराज कपूर ने मुगल-ए-आजम में निभाया है। लेकिन जब शूटिंग खत्म कर ऋषि मुंबई लौटे तो मनमोहन देसाई ने बताया कि रोल अकबर नहीं बल्कि अकबर इलाहाबादी यानी 3 भाइयों में से एक अकबर का था। ऋषि कपूर ने तुरंत हामी भर दी और यह रोल भी सुपरहिट साबित हुआ। अब बात फिल्म की हीरोइन रंजीता कौर की, जिनके करियर की शुरुआत इस फिल्म से हुई। पर क्या आपको पता है कि यह रोल शुरुआत में रंजीता को नहीं मिलने वाला था? पहले इस किरदार के लिए अनीता अग्निहोत्री और मधु कपूर से बात की गई थी, लेकिन अनीता के माता पिता ने उन्हें फिल्मों में आने से रोक दिया और मधु कपूर को कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें मंजूर नहीं हुईं। रंजीता को यह मौका मिला, लेकिन फिल्म ब्लॉकबस्टर होने के बाद भी अगले 6 महीने तक उन्हें काम नहीं मिला, क्योंकि इंडस्ट्री में विरोधियों ने अफवाह फैला दी कि रंजीता ड्रग्स लेती हैं। इस अफवाह ने उनके करियर को लगभग खत्म कर दिया। यहाँ तक कि ऋषि कपूर और जितेंद्र जैसे बड़े सितारों ने भी उनके साथ काम करने से मना कर दिया। हालांकि बाद में संजीव कुमार, सचिन और मिथुन चक्रवर्ती जैसे कलाकारों ने उन्हें मौका दिया और उन्होंने पति पत्नी और वो, सुरक्षा और एनकेओ के झरोखों से जैसी खूबसूरत फिल्में की। फिल्म में डैनी डेंजोग्पा के किरदार की भी बात करना जरूरी है, क्योंकि उनके लिए कई लोगों ने कहा था कि अबरार अलवी जैसे लेखक के लिखे उर्दू संवाद डैनी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन डैनी ने खुद को साबित किया। उन्होंने अपने उर्दू उच्चारण पर इतनी मेहनत की कि फिल्म रिलीज होने के बाद हर कोई चौंक गया। उनके संवाद आज भी फिल्म की ताजगी का हिस्सा हैं। एक और अद्भुत किस्सा इससे जुड़ा है। 1963 में के आसिफ ने भी लैला मजनू पर फिल्म शुरू की थी, जिसमें मजनू बनने वाले थे गुरुदत्त और लैला बनने वाली थी निम्मी। पर 1964 में गुरुदत्त की असमय मौत ने फिल्म रोक दी। फिर 1977 में संजय खान के साथ फिल्म दोबारा शुरू हुई, लेकिन अगले ही साल के आसिफ चल बसे। ये फिल्म अधूरी रह गई। बाद में उनकी पत्नी अख्तर आसिफ ने इसे लव एंड गॉड के नाम से जारी करवाया, लेकिन वह असल फिल्म कभी न बन सकी। जिसे बनना था वह हरनाम सिंह अवेल की 1976 वाली लैला मजनू ही थी। यहाँ एक और अनोखी बात है, फिल्म का गीत हुस्न हाजिर है न सिर्फ सुपरहिट हुआ बल्कि 1977 के सिनेमा गीतमाला में पहले स्थान पर रहा, और यह पहला मौका था जब मदन मोहन के किसी गीत ने यह उपलब्धि हासिल की। दिलचस्प ये भी कि इसका मुखड़ा एक पुराने शायर की रचना से प्रेरित था, जो कुछ यूं थी, शहर में अपने लैला ने यह मुनादी कर दी, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। और जब फिल्म का प्रीमियर हुआ तो राजस्थान के दौसा शहर में पूनम टॉकीज में लोगों ने ऋषि कपूर का स्वागत फूलों की बारिश से किया। ऋषि कपूर ने कहा था कि मुंबई में तो सिर्फ पानी की बरसात देखी है, ऐसी फूलों की बारिश पहली बार देखी है। इतनी लोकप्रिय फिल्म होने के बावजूद इसे एक भी अवार्ड नहीं मिला, न कोई जीत और न ही कोई नामांकन, जबकि दर्शकों और समीक्षकों के मुताबिक ये फिल्म संगीत, अभिनय और निर्देशन के हर पहलू में अवार्ड के योग्य थी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी अवार्ड नहीं मिलता बल्कि अवार्ड को फिल्म हासिल करनी पड़ती है। और लैला मजनू एक ऐसी फिल्म थी जिसे लोग आज भी अपने दिलों में अवार्ड की तरह संजोकर रखते हैं। इस तरह सदियों पुरानी दास्तान, संगीतकारों की मेहनत, सूफियाना शायरी, अदाकारी और निर्देशन का नतीजा बनी यह फिल्म आज भी मोहब्बत की परिभाषा मानी जाती है। लैला मजनू सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक जज्बा है, एक एहसास है, एक ऐसी महक है जो समय के साथ और गहरी होती जाती है।